दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पत्थर बनना जरूरी था। एक सिक्के के दो पहलू की तरह यही एक रिश्ता है जो जन्म से नहीं जुड़ता पर अंत तक साथ जरूर रहता है। यह एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें प्यार, अपनापन, विश्वास, त्याग और समर्पण हो तो जिंदगी जन्नत लगती है। कुछ ऐसे ही विचारों के साथ कुंदन भी दाम्पत्य जीवन की शुरुआत पल्लवी के साथ किया। पल्लवी कॉलेज के दिनों में कुंदन के साथ पढ़ती थी। उस समय कुंदन उससे इतना आकर्षित था कि उसे अपना जीवन संगिनी बनाने का विचार कर लिया। पल्लवी एक अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी, जबकि कुंदन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। दोनों के रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था। यह बात कुंदन के माँ बाबूजी को पता चली तो उन्होंने कुंदन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस वक्त यह सब समझने के लिए कुंदन बिल्कुल तैयार न था। शायद ख्वाबों की दुनिया में जी रहा था, परंतु जल्द ही हकीकत से सामना हो गया। पल्लवी अपने आप को ससुराल के रहन सहन के अनुरूप न ढाल सकी। नतीजा वही हुआ जो कुंदन कभी सपने में भी नहीं चाहता था। बचपन से ही घर में माँ बाबूजी के छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होते देखा था, लेकिन उसके पीछे छुपे उनके आपसी प्रेम को समझ नहीं सका वह। इसीलिए आज कुंदन पल्लवी के साथ वही सब दोहराना नहीं चाहता था, इसीलिए खुद को ही उसके अनुरूप ढालना शुरू किया। अगर कुंदन के माँ के साथ या बहन के साथ पल्लवी का कोई मन मुटाव हो जाता तो कुंदन अक्सर माँ को या बहन को ही एडजस्टमेंट करने को बोलता, लेकिन हालात फिर भी न सुधरे। पल्लवी सब छोड़कर अपने पिता के यहाँ मायके रहने चली गई। 2 दिन बाद कुंदन जब पल्लवी को लेने उसके मायके गया तो उसके पिता ने पल्लवी को भेजने से सीधा मना कर दिया और बोले, तुम घर जमाई बनकर हमारे साथ रहो। न चाहते हुए भी कुंदन पल्लवी के साथ उसके मायके में रहना पड़ा। यह बात अच्छी तरह जानने के बावजूद कि कुंदन के परिवार ने पल्लवी के साथ एडजस्टमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिर कुंदन ने अपने ही मन को समझाया। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी कभी अंधा, कभी गूंगा तो कभी बहरा भी होना पड़ता है, लेकिन कब तक? कुंदन यह नहीं समझ पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और पल्लवी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उसके कुछ दिन के बाद कुंदन की बहन की शादी तय हुई। उसके बाबूजी पर एकाएक अनेकों जिम्मेदारियां आ खड़ी हुईं। शादी के इंतजाम को लेकर इस वक्त कुंदन के परिवार को कुंदन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आखिर अपनापन, परवाह, थोड़ा समय, यही तो वह दौलत है जो कुंदन का परिवार कुंदन से चाहता था। कुंदन सोचा था कि माँ बनने के बाद पल्लवी भी इन पारिवारिक मूल्यों को कुछ हद तक समझ जाएगी, लेकिन नहीं, उल्टा उसने शादी में जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन कुंदन के परिवार को आज कुंदन की हर हाल में ज़रूरत थी। यह कैसे भूल सकता था वह? आज अपना अंधापन, गूंगापन, बहरापन सब छोड़कर अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का समय था। कुंदन अपने बेटे को साथ लिया और पहुंच गया माँ बाबूजी के घर, जहां उसकी आत्मा बसती थी। सबने खुशी खुशी गले लगाया, लेकिन पल्लवी के न आने से थोड़ा उदास जरूर हुए। खैर, खुशी खुशी शादी संपन्न हुई। इस बीच अनेकों बार पल्लवी के फ़ोन आए वापस आने के लिए, लेकिन कुंदन पर उसकी अब किसी बात का कोई असर न हुआ। अब वह बिल्कुल पत्थर के समान बन गया था। कुंदन जिन दाम्पत्य झगड़ों से दूर रहना चाहता था वे आज अपनी चरम सीमा पर थे। समझ में आ चुका था कि पति पत्नी का रिश्ता तराजू के 2 पड़ों की तरह होता है। जब एक अपने अहंकार को लेकर बहुत ऊपर चला जाता है तो दूसरे पर जिम्मेदारियों, मूल्यों का बोझ बहुत हावी हो जाता है। अतः यह जरूरी है कि विश्वास, प्यार, दोस्ती, स्नेह से दोनों पड़ों को बराबर रखें। समय किसी का इंतजार नहीं करता।
अब पल्लवी भी अपने बेटे की दूरी ज़्यादा देर न सह सकी। कुछ ही दिनों में अपने बेटे के लिए ससुराल वापस आ गई। ससुराल वालों ने सारी बातें भूलकर उसे दिल से अपनाया, लेकिन पल्लवी के मन में क्या था कोई नहीं जानता। तब कुंदन ने उसे समझाया कि आज मात्र 2 साल के बेटे की दूरी उससे सहन नहीं हुई, तो मेरे माँ बाबूजी के साथ तो मेरा बरसों पुराना नाता है, भला वे मुझसे दूर कैसे रह सकते हैं, वो भी बुढ़ापे में जब वे बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। पर आज पल्लवी कुंदन के उन सब भावनाओं को समझ पाई जिन्हें वह शांत रहकर कब से समझाना चाहता था। पल्लवी को अब अपनी गलती का पूरा एहसास था। आपसी सहमति से कुंदन और पल्लवी इकट्ठे रहकर माँ बाबूजी का ख्याल रखने का निश्चय किया, और साथ ही एक बड़ी सीख भी मिली कि छोटे मोटे मनमुटाव तो खुशहाल दाम्पत्य जीवन का आधार है। दो अलग अलग सोच रखने वाले के विचार जब आपस में टकराते हैं तो थोड़ा बहुत मनमुटाव होना संभव है, लेकिन अहंकार को अलग रखते हुए आपसी सहमति से उन्हें सुलझा सकते हैं। एक दूसरे के प्रति समर्पण करना ही शादी के असल मायनों को दर्शाता है। जिस शादी को कुंदन पिछले कई दिनों से गलती मान रहा था, उसकी गलती से आज उसके घर परिवार में फिर से खुशियां छा गईं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें।